हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनिंदर ढूल में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सम में देखिए क्या कहता है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहली लाइन पे दोबारा फिर से ध्यान देंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब और उसकी पुत्री दो की बात हो रही है। तो जब भी आयु वाला क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले वर्तमान आयु को मानते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने आफ्ताब की वर्तमान आयु मानी है x वर्ष। माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु मानते हैं हम y वर्ष। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो पिता हैं इसमें से भी 7 वर्ष सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और पुत्री है उसकी आयु में से भी 7 वर्ष सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दोनों तरफ हमने 7 घटा दिया। अब कहते हैं मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो हर बार हम पुत्री की तरफ गुणा में करते हैं, क्योंकि पुत्री की आयु कम है, हमें दोनों समीकरणों को बराबर करना है, तो पुत्री की तरफ हमेशा गुणा होगा, मतलब जो कम उम्र का होगा उसकी तरफ गुणा में करते हैं। इसलिए मैंने 7 को यहाँ पे पुत्री की तरफ गुणा में किया है। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं इसका। x - 7 बराबर हो जाता है 7y - 49 के। 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। x - 7y बराबर माइनस के 49 और माइनस का 7 था तो प्लस का 7 हो गया। x - 7y बराबर हो जाता है माइनस के 42 के, माइनस के 42 के। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बार फिर आगे क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, पुत्री की तरफ भी और पिता की तरफ भी। मैं तुमसे 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री की तरफ अब की बार हम 3 से गुणा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन। अब x + 3 बराबर हो जाता है 3y + 3 3 जा 9। x - 3y बराबर हो जाता है 9 - 3 के। 3 इस तरफ प्लस का था, इधर आकर के माइनस का, तो x - 3y बराबर हो जाता है 6 के। अब हमारे पास दो समीकरण बनते हैं। दोनों समीकरणों को हमने बीजगणित के रूप में तो इनको प्रदर्शित कर दिया। अब हम इसको चाहते हैं कि ग्राफी रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो हमने 9th क्लास में सीखा है किस प्रकार की स्थिति को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। हम इस प्रकार से एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यहाँ पे y। x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 होगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 6 22, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 6। अब की बार y की वैल्यू को 0 रख लेता हूँ तो ये सारा 0 हो गया। x की वैल्यू क्या रह जाती है माइनस के 42। इसी प्रकार से यहाँ पे x y यहाँ पे लिख देते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू जब भी हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6 माइनस का 2, और y की वैल्यू को जब मैं 0 रखता हूँ तो ये वाला पोर्शन हमारे पास 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या जाती है 6 आ जाती है। अब ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -42, तो x की वैल्यू -42 कहाँ पे है, यहाँ पे। और दूसरी वैल्यू कहता है y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से दोनों को पास करते हुए एक लाइन हम खींचेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से हमारे पास एक लाइन होगी और इस लाइन का नाम भी हम लिख देते हैं x - 7y = -42। और दूसरी जो लाइन है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 0, y की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू -2 यहाँ पे मान लेते हैं हम, और x की वैल्यू क्या है 6, तो x की वैल्यू 6 हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। तो इन दोनों को पास करते हुए जो भी लाइन होगी वो हमारे पास दूसरी लाइन हो जाएगी
इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ के रूप में। मिस्टेक थोड़ी सी होगी, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास लाइन लगी हैं, ये जो हमारे पास दिखाते हैं दोनों की दोनों ग्राफीय रेखाओं को दिखाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।